हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु जंगीनिया और आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पर भिन्न। देखो, भिन्न क्या होती है, इसे हम शुरू से लेकर बेसिक से लेकर इसके जोड़ घटाव और इसके गुणा भाग सब करने वाले हैं। जैसा हमने आपसे वादा किया था कि जब तक आपका मैथ का ड्रम नहीं निकालेंगे तब तक हम मैथ को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। तो दोस्तों, यहाँ पर भिन्न क्या होती है? देखो, भिन्न वो होती है जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। इसे जिसे हम क्या करते हैं, अंश बटे हर के रूप में जिन नंबर को हम लिखेंगे वो हमारी भिन्न कहलाती है। दोस्तों, आपका बात यहां पर क्लियर हो जाता है कि आपको पूरी वीडियो जरूर देखनी है ताकि आपका भिन्न से संबंधित जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पर देखो, अंश बटे हर के रूप में जैसे 1/2 मैंने लिखा तो ये हमारी भिन्न कहलाती है। इसी प्रकार यदि हमने 3/7 लिखा तो वो भी हमारी भिन्न कहलाती है। यानी अंश और हर जब हम लिखते हैं तो हम कहते हैं कि वहां पर क्या है, भिन्न है। ठीक है ना? अब क्या होगा, अब हम देखते हैं भिन्न के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। यानी भिन्न के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो, उचित भिन्न का मतलब वो होता है जिसका यहाँ पर अंश जो होगा वो तो आएगा, छोटा आएगा। ठीक है ना? और जो इसका हर होगा वो यहाँ पर क्या आएगा, बड़ा आएगा यानी लार्ज आएगा। यानी ऐसी संख्या जब आप लिखो जहां पर अंश तो आपका छोटा आए और आपके जो हर है वो क्या आए, बड़ा आए, तो वो हमारा कहलाता है उचित भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? उचित भिन्न कहलाता है। जैसे कि आपने लिखा 2/5, तो देखो अंश क्या है, छोटा है, और हर क्या है, बड़ा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये भिन्न जो होगी ये हमारी उचित भिन्न होगी। ठीक है ना? और लिखना चाहो आप एग्जाम्पल तो 7/9। ठीक है ना? तो ये भी हमारी उचित भिन्न ही कहलाएगी क्योंकि अंश क्या है, छोटा है, और हर क्या है, बड़ा है। इसी प्रकार अनुचित भिन्न क्या होती है यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इसका जस्ट उल्टा। यानी इसमें जो अंश होगा वो तो आएगा आपके लार्ज यानी कि बड़ा आएगा, और जो हर होगा वो यहां पर क्या आएगा, छोटा आएगा यानी कि स्मॉल आएगा। ठीक है ना? जहां पर अंश क्या हो, बड़ा हो, और हर क्या हो, छोटा हो, तो ऐसी भिन्न हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, 7/5, तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी अनुचित भिन्न होगी। क्यों? क्योंकि इसका जो अंश है वो बड़ा है और जो हर है वो क्या है, छोटा है। ठीक है ना? इसी प्रकार यदि आप देना चाहो एग्जाम्पल तो 7/2, तो ये भी हमारी अनुचित भिन्न ही कहलाएगी। हाँ, यदि मैंने सिंगल संख्या इस प्रकार से लिखी तो ये भी हमारी अनुचित भिन्न ही कहलाएगी, क्योंकि हम बटे में 1 लगा सकते हैं, और जब आप बटे में 1 लगा रहे हो तो ऊपर की संख्या बड़ी हो गई और नीचे की संख्या छोटी हो गई, तो हमारी ये क्या कहलाएगी, ये अनुचित भिन्न कहलाएगी। ठीक है ना? क्या कहलाएगी, अनुचित भिन्न कहलाएगी। दोस्तों देखो, मैंने यहां पर 4 लिखा था तो बटे में मैंने 1 लगाया था, संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ऐसा मत कर देना कि 4 के ऊपर यहां पर 1 लगा दो, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है ना? यानी 4 लिख दो या 4/1 लिख दो, बात एक ही है। ठीक है ना? अगले पे आते हैं, मिश्रित भिन्न बोलते हैं या मिश्र भिन्न, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। देखो, ऐसी भिन्न जिनको हम कुछ इस प्रकार से निरूपित करते हैं, कुछ इस प्रकार से लिखी जाने वाली जो भिन्न होती है वो मिश्र भिन्न कहलाती है, और इसको हम इस प्रकार बोलते हैं 2 सही 1/2। इसी प्रकार और एग्जाम्पल, 3 सही 1/2, तो ये सब क्या कहलाएंगी, आपके मिश्र भिन्न कहलाएंगी। 7 सही 8/9, ये भी क्या कहलाएगा, मिश्र भिन्न कहलाएगा यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ बैठा होगा। तो अगले हम यहाँ पर जो प्रश्न हैं यहाँ पर दिए हुए हैं दोस्तों, देखो जोड़ घटाव गुणा और भाग, उसे हम यहाँ पर बेसिक को समझने के बाद क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि देखो जब भिन्न का आपको बेसिक नहीं आता तो सीधी सी बात है आपको दिक्कत होगी ही होगी। तो आज से दिक्कत खत्म होने वाली है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि मिश्रित भिन्न जो दी हुई है आपको
उनको अनुचित भिन्न में आपको बदलना होगा। यानी ये मिश्रित भिन्न है, और मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं, और अनुचित भिन्न का मतलब हमें पता है क्या होता है, जिसका अंश तो लार्ज यानी बड़ा आता है और हर क्या होता है, छोटा होता है यानी कि स्मॉल होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 सही 8/6 को जब अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो हमें क्या करना होगा, इस 2 को हमें 6 से गुणा करना होगा। मतलब इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से गुणा कर दो, यानी 2 को गुणा कर दो 6 से, और उसमें ऊपर वाला जो नंबर है इसको इसमें जोड़ दो। ठीक है ना, बटे का क्या है 6, उसे हम इसी प्रकार लिख देंगे। अब क्या करोगे, 2 को 6 से गुणा करोगे 12 आएगा, 12 प्लस कितना है 8 बटे का 6, तो कितना आ गया 20 बटे का 6 आ गया। ठीक है ना, ये हमारी कहलाएगी अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न में किस प्रकार बदला जाता है मिश्र भिन्न को, वो आपने देख लिया है। इसी प्रकार जो सेकंड पॉइंट है बच्चों, यहां पर क्या है, देखो 3 को गुणा 9 से कर दोगे तो 3 नाम क्या हो गया 27 हो गया, और उसमें क्या जोड़ दोगे 7 जोड़ दोगे, बटे में क्या है 9 है तो 9 को इसी प्रकार लिख दोगे। 27 और 7 कितना हो गया 34 हो गया, तो 34 बटे का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना होगा। ठीक है ना, अब देखिए अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में किस प्रकार बदला जाता है। ठीक है ना, अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में किस प्रकार बदला जाता है, तो देखो ये कब बदला जाएगा, जब ऊपर वाली संख्या आपके लार्ज है यानी बड़ी है, और नीचे वाली जो संख्या है वो क्या है आपके स्मॉल है यानी छोटी है। और जब लार्ज और स्मॉल होती है तो वो आपकी अनुचित भिन्न होती है। और अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे बदलना है, देखो जो आपको नीचे वाली संख्या दिखाई दे रही है इसका भाग ऊपर वाली संख्या में आप दे दोगे। ठीक है, तो 5 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, 5 25, कितना बच गया 1 बच गया। तो जो बच जाता है ना उसे हम ऊपर लिख देते हैं, और बटे में जिससे भाग दिया है वो नीचे आ जाता है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 सही 1 बटे का 5। इसी प्रकार यहां पर दिया हुआ है 30 बटे का 7, 30 बटे 7 आपको दिया हुआ है, तो जब आप बदलोगे तो 7 का भाग आप 30 में यहां पर दोगे तो कितनी बार जाएगा 7 चौके 28, 4 बार गया, कितना बच गया 2 बच गया। अब क्या होगा, जो बचा है ना इसको आप ऊपर ले जाओगे और जिससे भाग दिया था उसको बटे में लेके आ जाओगे, तो इसका आंसर जो आपके हो जाएगा 4 सही 2 बटे का 7 हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ बैठ रहा होगा। दोस्तों मैथ का फोबिया होता है बच्चों को, और डरते हैं कि सर हमसे मैथ नहीं होती है, दिक्कत करती है। देखो फोबिया निकालना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब जब आपने इस प्रकार के क्वेश्चन आप देख रहे हो तो इनका प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप जीत सकते हो और आपका फोबिया पूरा निकलने वाला है। और इसी प्रकार जितने भी बेसिक टॉपिक है वो भी हम करेंगे। बस आपको क्या करना है, देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने लेना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि जितनी भी वीडियो इस प्रकार की होगी वो आपको टाइम पर मिलती रहेगी। दोस्तों यहाँ पर हमें दिया हुआ है भिन्न के जोड़, यानी हम भिन्न के जोड़ अब कैसे करेंगे। यहां पर आपको पहला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है वो है हमारा 2 बटे का 6 प्लस 3 बटे 6। देखो जब भी आप भिन्न के जोड़ कर रहे हो, ठीक है ना, भिन्न के जोड़ आप जब कर रहे हो तो आपको जो हर वाली संख्या होती है उनका आपको एलसीएम यानी लसागु लेना होता है। अब लसागु और मैसे जिसको नहीं आता है उसमें भी डाउट्स हैं, तो देखो उसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड पहले से हुई है, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में शो किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जब भिन्न का हम यहाँ पर जोड़ करेंगे, भिन्न का जब हम यहाँ पर जोड़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली जो हर संख्या है इनका एलसीएम लेते हैं यानी लसागु लेते हैं। अब लसागु देखो यहाँ पर जब दोनों संख्या सेम है, यहाँ पर भी 6 है यहाँ पर भी 6 है, तो दोनों का जो एलसीएम आएगा यानी लसागु आएगा वो भी 6 ही आएगा।
अब सीधा सा प्रोसीजर है, वो क्या करना है आपको, यहां पर जो नीचे वाली संख्या है इसमें इसका भाग दे दो, यानी 6 का भाग 6 में दोगे 1 आएगा, 6 एकम 6, और जो आंसर आया उसको ऊपर वाली जो संख्या है उससे गुणा कर दो। कर दिया सर। अब क्या करना है, प्लस है प्लस को लगा दो। इसी प्रकार यहां पर भी 6 का भाग 6 में दोगे आप 1 आएगा, और 1 को आपको किससे गुणा करना होगा, 3 से गुणा करना होगा। तो 1 को 2 से गुणा कर दो, 2 आ गया। 1 को 3 से गुणा कर दो, 3 आ गया। बटे का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 2 + 3 कितना हो गया, 5 बटे का 6। तो दोस्तों इस प्रकार हमने बिल्कुल आसान तरीके से भिन्न का जो जोड़ है उसका पहला स्टेप क्लियर कर लिया है। ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, सेकंड जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर देखो क्या अंतर है। पहले वाले प्रश्न में हर जो था वो इक्वल था, यानी समान था। यहां पर दोनों ही अलग हैं, और जब दोनों ही अलग होंगे तो आपको हर का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी लसागु लेना पड़ेगा। तो कैसे लेते हैं, नीचे वाली जो संख्या 6 और 3 है, इन दोनों का आपको लसागु लेना होगा। तो यहां पर 2 का भाग आप दोगे 3 आएगा, फिर 3 आ जाएगा। फिर 3 का भाग दोगे 1 और 1 आएगा। तो 2 × 3 कर दो, कितना आ गया, 6 आ गया। तो इस प्रकार इसका लसागु क्या होगा, 6 होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर नीचे संख्या का इस वाली संख्या में भाग देंगे, जैसे यहां पर किया था। 6 का भाग आप 6 में दोगे, कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे, यानी 2 से गुणा कर देंगे। प्लस है प्लस को लगा देंगे। 3 का भाग 6 में दोगे, 2 आएगा। 3 दूनी 6, 2 आया। 2 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे, यानी 1 से गुणा कर देंगे। तो 1 को 2 से गुणा करोगे, 2 आएगा। और 2 को 1 से गुणा करोगे तो भी 2 ही आएगा। बटे का क्या हो गया, 6 हो गया। 2 + 2 क्या हो गया, 4 बटे का 6। तो इस प्रकार हमको इन प्रश्नों को हल करना है। अब देखो, आप चाहो तो ये दोनों संख्या 2 2 से कट रही है, 2 से ये कट रही है 2 बार, 2 दूनी 4, और 2 से ये कट रहा है 2 तिया 6, यानी सेम अंक से आपको यदि संख्या कट रही है तो काट दो। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, अगला जो हमारा थर्ड प्रश्न है, इस थर्ड प्रश्न को देखते हैं हम यहां पर। और यहां पर जो थर्ड प्रश्न हमें दिया हुआ है, आपको क्या करना है, यहां पर जो थर्ड पॉइंट है, 3 बटे का 4 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 बटे का 3। देखो, जैसे आपने जब पहला प्रश्न किया था, दूसरा किया, तो हमने हर का क्या लिया, एलसीएम लिया। तो इसी प्रकार यहां पर भी 4, 2 और 3 का हमें एलसीएम लेना होगा। 4, 2 और 3 का। 2 का भाग दोगे 2, 1 और 3 आएगा। फिर 2 का भाग दोगे 1, 1, 3 आएगा। और फिर 3 का भाग दोगे 1, 1 और 1 आएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहां पर इनको गुणा करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4 और 4 तिया क्या हो गया, 12। तो इसका लसागु क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 इसका लसागु हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का भाग इस 12 में देंगे, यानी जो हर वाली संख्या है इसका भाग जो हमारा एलसीएम आया था उसमें भाग देना होगा। तो 4 का भाग 12 में आप दोगे तो आपके पास कितना आएगा, 3 आएगा। 4 तिया 12, और ऊपर वाली संख्या से इसको गुणा करना होगा, तो गुणा कर देंगे 3 से। प्लस है प्लस लगा देंगे। 2 का भाग 12 में दोगे, कितना आएगा, 6 आएगा। 2 छक्की 12, और ऊपर वाली संख्या जो 1 है उससे इसे हम गुणा कर देंगे। प्लस 3 का भाग 12 में दोगे, 3 चौके 12 आएगा, और इस वाली संख्या से हम इसको गुणा कर देंगे, यानी नीचे संख्या का भाग और ऊपर वाली संख्या से गुणा। अब 3 तिया क्या हो गया, 9 हो गया। 6 एकम क्या हो गया, 6 हो गया। 4 एकम क्या हो गया, 4 हो गया। बटे का क्या हो जाएगा, 12। तो 9 और 6 कितना हो गया, 15। 15 और 4 कितना हो गया, 19। तो 19 बटे का क्या हो जाएगा, 12। ये किसी भी अंक से, सेम अंक से नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो हम इसको इस प्रकार छोड़ देंगे।
अब देखो, आप चाहो, आपने पढ़ा था कि जब संख्या ऊपर वाली बड़ी होती है और नीचे वाली संख्या छोटी होती है तो उसे हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो आप इसको बदल के देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा, यहां पर हमें दिया हुआ है अगला प्रश्न, जो कि है चौथा पॉइंट। यहां पर आपको दिया हुआ है कि 2 सही 1/2 प्लस 4 प्लस 3 सही 3/6। सबसे पहली चीज आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी, यहां पर मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, यानी मिश्रित भिन्न आपको दी हुई है। तो मिश्रित भिन्न को सबसे पहला काम होगा साधारण भिन्न या अनुचित भिन्न में बदलना। तो हम क्या करेंगे, 2 को गुणा 2 से करेंगे 4 आएगा, और 4 में 1 को जोड़ देंगे 5 आ जाएगा। तो 5/2 प्लस का 4 प्लस का 3 छक्की क्या हो गया 18, और 18 में 3 को जोड़ दो क्या आ जाएगा 21/6। अब देखो, हमने पढ़ा था अभी कि हम किसी संख्या के नीचे 1 मानने से हमें कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ने वाला। तो हम क्या कर लेंगे, 4 के बटे में हम 1 को यहां पर मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहां पर 2 का 1 का और 6 जो है उसका एलसीएम लेंगे। तो जब आप एलसीएम लोगे तो यहां पर 6 ही आने वाला है। 2 का भाग 6 में दोगे 3 आएगा, 3 को ऊपर वाले नंबर से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार 1 का भाग 6 में दोगे 6 आएगा, 6 को ऊपर वाले नंबर से गुणा कर देंगे। 6 का भाग 6 में दोगे 1 आएगा, और 1 को 21 से गुणा कर देंगे। तो 3 पंजे हो गया 15। इसी प्रकार 6 चौके क्या हो गया 24, और 1 को 21 से गुणा करोगे क्या आएगा 21 बटे का क्या हो जाएगा 6। अब इनको जोड़ दो, 1 + 4 5, 5 और 5 10, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 2 कितना हो गया 6 बटे का 6। आप चाहो तो पूरा पूरा कट गया, 6 दही 60, यानी कितना आंसर आ गया इसका 10 हमारा आंसर यहां पर आ गया। दोस्तों, हमने भिन्न के जोड़ बिल्कुल आसान तरीके से कर लिए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ भी आए हैं। तो एक प्रश्न आपको करना है, और ये प्रश्न आपको सोल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो थोड़ा देखो, प्रैक्टिस आपको भी करनी होगी। यदि आपका ये क्वेश्चन निकल जाता है तो ये मानिए कि आपका भैया भिन्न का जोड़ हो चुका है, और जब जोड़ हो गया तो घटाव भी आपका आसान तरीके से मेरे बच्चों यहां पर हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, जहां पर हम सीखेंगे कि भिन्न का जो घटाव होता है यानी सब्ट्रैक्शन होता है वो हम किस प्रकार से करते हैं। जब आपको जोड़ आ गया तो सब्ट्रैक्शन जो है, घटाव जो है, वो भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से आने वाला है। ठीक है ना। तो यहां पर हमारा पहला जो पॉइंट है यहां पर वो दिया हुआ है कि हमें क्या करना है, 5/6 माइनस 3/6। अभी हमने जोड़ में सीखा था कि जब यहां पर हर जो इक्वल होता है यानी समान होता है तो दोनों का जो एलसीएम होगा वो भी समान आएगा। अब 6 का भाग 6 में दोगे 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले नंबर से गुणा कर देंगे। 6 का भाग 6 में दोगे 1 आएगा, और 1 को ऊपर वाले नंबर से गुणा कर देंगे। तो 5 एकम 5, 3 एकम 3 बटे का 6। तो 5 में से 3 गया तो 2/6। दोनों सेम नंबर से कट जाएंगे, और वो अंक क्या होगा, वो अंक आपके 2 होगा। ठीक है ना। तो 2 एकम 2 और 2 तिया क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा 1/3। इसी प्रकार जो हमारा अगला प्रश्न है, यहां पर अगला जो सेकंड पॉइंट है हमें यहां पर दिया हुआ है, वो हमें क्या करना होगा। सेकंड पॉइंट है 8/6 माइनस 3/20। देखो, जब आपके हर इक्वल नहीं होता, समान नहीं होता, तो हम उसका एलसीएम लेते हैं, यानी 6 का और 20 का हमें एलसीएम लेना होगा। तो 2 का भाग दोगे 3 आएगा, और यहां पर 10 आएगा। फिर 2 का भाग दोगे 3 आएगा, 5 आएगा। फिर 3 का दोगे 1 आएगा, 5 आएगा। और फिर 5 का दोगे 1 और 1 आएगा। तो इनको गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4,
4 तिया 12 और 12 पंजे क्या हो गया 60 हो गया। तो हम यहां पर लिख देंगे कितना आ गया 60 आ गया। अब नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में भाग देंगे, यानी 6 का भाग यदि आप 60 में देते हो तो 10 आएगा और इसको ऊपर वाले नंबर से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार 20 का भाग 60 में दोगे तो 3 आएगा और 3 को ऊपर वाले नंबर से गुणा कर देंगे। तो 10 को 8 से करोगे कितना आएगा 80 माइनस 3 तिया 9 बटे का क्या हो गया 60 हो गया। 80 में से 9 घटा दो कितना आ जाएगा 71, 71 बटे क्या आ गया 60 आ गया। तो इस प्रकार हमने आपका जो सेकंड पॉइंट है बिल्कुल आसान तरीके से निकाल लिया है। अगला जो हमारा पॉइंट है यहां पर जो थर्ड पॉइंट आपको दिया हुआ है मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है और इसे भी हमें कुछ इस प्रकार से ही बदलना होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहां पर देखो आपको दिया हुआ है तीसरा पॉइंट है 3 सही 1/2 माइनस 5 सही 1/3। अब क्या करेंगे हम यहां पर मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो क्या करेंगे 3 को गुणा 2 से करेंगे 6 आएगा, 6 में 1 जोड़ देंगे 7/2। इसी प्रकार 5 तिया 15, 15 और 1 कितना हो गया 16/3 हो गया। उसी प्रकार आपको हर का जो दिए हुए हैं एलसीएम लोगे कितना आएगा 6 आएगा। तो 2 का भाग 6 में दोगे 3 और 3 को ऊपर वाले नंबर से गुणा कर दोगे। 3 का भाग 6 में दोगे 2, 2 को ऊपर वाले नंबर से गुणा कर दोगे। तो 3 सत्ते क्या हो गया 21 माइनस 2 को 16 से गुणा कर दो 32 बटे का क्या हो गया 6 हो गया। 32 में से क्या घटाओगे 21 को आप घटाओगे तो कितना आएगा 11 आएगा। तो कितना आ गया 11/6। यहां पर प्लस का नंबर छोटा है और माइनस का नंबर बड़ा है, यानी माइनस का 32 बड़ा है। तो यहां पर हम जो सिंबल लगाएंगे जो साइन लगाएंगे वो किसका लगा देंगे माइनस का लगा देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमने भिन्न का घटाव भी बिल्कुल आसान तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और अगला जो हमारा प्रश्न होने वाला है वो है भिन्न का गुणा। क्या है भिन्न का गुणा किस प्रकार से हम करते हैं। देखो जब पहला पॉइंट आप कर रहे हो 8/6 गुणा 1/5, तो देखो भिन्न का गुणा जब आप कर रहे हो तो आपको हर का जैसे हमने घटाने में और जोड़ने में एलसीएम लिया था वैसा यहां कभी भी मत करना। यहां पर क्या करना होता है यहां पर ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली से गुणा करना होता है और नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करना होता है। लेकिन जब संख्या कुछ कट रही है जैसे आप मल्टीप्लाई जब दिया हुआ है गुणा जब दिया हुआ है तो इस संख्या को इससे काट सकते हो सेम डिजिट से, नहीं कटे तो मत काटो। और इस प्रकार भी हम काट सकते हैं। देखो ये 2 से कट जाएगा 4 बार, 2 चौके 8 और 2 से ये कट जाएगा 3 बार, 2 तिया 6, यानी मैंने सेम अंक से काटा वो था 2। यदि नहीं कट रहा तो मत काटना। जैसे 4 और 5 सेम अंक से नहीं कटेंगे तो हम बिल्कुल नहीं काटेंगे। हम क्या कर देंगे 4 को गुणा 1 से कर देंगे तो 4 आ जाएगा और 3 को 5 से गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान तरीके से पहला पॉइंट हो चुका है। यहां पर दूसरा पॉइंट है आपका 3 सही 1/2 गुणा का 4 गुणा का 20/21। मिश्रित भिन्न में जब दी हुई है उसको आपको बदलना होगा। तो 3 दूनी कर देंगे 6 और 6 में 1 जोड़ देंगे 7/2 गुणा 4 गुणा 20/21। यहां पर 4 के बटे में आप 1 लगा सकते हो, हमने पढ़ा था अभी। देखो क्रॉस गुणा मतलब कहने का मतलब मत करना। यहां पर काट सकते हो आप 2 से 20 को काट सकते हो, इस प्रकार आप काट सकते हो, लेकिन एलसीएम मत कर देना भाई, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 का यहां पर कट जाएगा 2 से ये भी 10 बार, ये 2 से कट गया 2 एकम 2 और 2 से ये कट गया 10 बार। इसी प्रकार 7 एकम 7 और 7 तिया 21 और कुछ नहीं कटने वाला। तो हम क्या कर देंगे 4 को गुणा 10 से कर देंगे 40 हो जाएगा, बटेगा 3 को 1 से गुणा करोगे 3 ही आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 40/3। अब यहां पर देखो ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली संख्या छोटी है। आप चाहो तो इसे मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हो। नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग दे दो। कब होगा जब नीचे वाली संख्या छोटी होगी ऊपर वाली से।
तो 3 एकम 3, कितना बच गया, 10 आ गया, 3 तिया 9। तो जो बच गया उसे हम ऊपर ले जाते हैं और जिससे भाग दिया है उसे हम बटे में नीचे लेके आ जाते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार हमने भिन्न का गुणा कर लिया है और आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न होगा भिन्न का भाग। और देखो इससे भी बढ़ बढ़ के जो भिन्न के संबंधित जितने भी हाई लेवल वाले क्वेश्चन आते हैं उन्हें भी हम देखेंगे, लेकिन वो अगली वीडियो में देखेंगे। तो अब देखते हैं भिन्न का भाग क्या होता है। देखो पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है 2/6 भाग 3/4। तो दादाओं जब भी आप भाग कर रहे हो तो ये ध्यान रखना क्या कि आप 2/6 लिख दो और भाग को गुणा बना दो, पीछे वाली संख्या को घुमा दो। घुमाने का मतलब नीचे वाली संख्या को ऊपर ले आओ और ऊपर वाली संख्या को नीचे ले आओ। अब यहां पर देखो ये भी 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, और ये भी 2 से कट रहा है, 2 तिया 6। तो ऊपर क्या बच गया, 4 बच गया और 3 तिया क्या हो गया, 9 हो गया। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 4/9। और इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है 2 सही 1/2 भाग 3 सही 3/30। देखो 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ दो, 5/2 भाग 3 दही 30, 30 और 3 कितना हो गया, 33/10। भाग को हम क्या कर देंगे, गुणा बना देंगे और पीछे वाली संख्या को घुमा देंगे, यानी अंश को हर कर देंगे और हर को अंश कर देंगे। देखो 2 से ये कट गया कितनी बार, 5 बार, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब कुछ कटने वाला नहीं है तो 5 को 5 से गुणा कर दो, 25 बटेका 33 को 1 से गुणा कर दो, क्या आएगा, 33 आएगा। तो दोस्तों हमने भाग कंप्लीट कर लिया है और एक प्रश्न आपको करना होगा, एक बार करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा, क्या आपका वहां पर भाग आने वाला है। ठीक है ना, यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये आपको बताना होगा। ये कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए इसका क्या आएगा। तो दोस्तों आज हमारा जो पूरा टॉपिक है यानी भिन्न हमने समझा होती क्या है, इसके साथ साथ हमने भिन्न के प्रकार देखे, भिन्न के जोड़ गुणा भाग और घटाव भी देखे, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आया है। और इसी प्रकार आपको समझने के लिए देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा, क्योंकि वीडियोस जो आती हैं वो आपको टाइम पर मिलती रहे। और यदि आपको अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करना होगा। तो मिलेंगे आपको अब नेक्स्ट वीडियो में।